प्रवस्तना एक व्यक्ति जो पायलट बनना चाहता था परंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। ऋषिकेश जाकर के उसने नई उड़ान के बारे में सोचा और अपने कैरियर को अंतरिक्ष के क्षेत्र की ओर मोड़ लिया। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भारत के प्रक्षेपास्त्र जनक एपीजे अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति निर्माता में से एक है। जीवन परिचय। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिला धनुषकोडी गांव में हुआ था। कलाम एक बहुत बड़े परिवार के हिस्सा थे जिसमें 5 भाई और 5 बहन थी। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुल उद्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम का बचपन आर्थिक अभावों में बीता। इसके पिता मछुआरे को भोट किराए पर देते थे। कलाम के पिता जैनुल उद्दीन भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उच्च सोच वाले व्यक्ति थे। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी सेठ जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। यदि आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो अपनी तीव्र इच्छा रखनी होगी। कलाम शानो शौकत बिल्कुल ही हिमायती नहीं थे। एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके परिजन रहने के लिए आए। उनका स्वागत उन्होंने बहुत अच्छे से किया। परिजन 9 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहे जिनका खर्च 3.5 लाख रुपये हुआ, जिसका बिल उन्होंने अपनी जेब से भरा। कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें सदा विज्ञान का जीवन में महत्व बताते थे। अब्दुल कलाम पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद उनके दरवाजे सदा आमजन के लिए खुले रहते थे। कई पत्रों का जवाब तो स्वयं अपने हाथों से लिखकर देते थे। कलाम के विद्यार्थी के प्रति प्रेम को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उसका जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वैज्ञानिक जीवन। अब्दुल कलाम का सपना था कि पायलट बनना चाहते थे परंतु किन्हीं कारणों की वजह से वह पायलट नहीं बन पाए। 1962 में वो अंतरिक्ष विभाग से जुड़ गए जहां उन्हें विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश जैसे महान हस्तियों के सानिध्य प्राप्त हुआ। 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी के प्रक्षेपण किया जो सफल रहा। अब्दुल कलाम विभिन्न सरकारों में विज्ञान सलाहकार और रक्षा सलाहकार के पद को सुशोभित किया।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उन्होंने पृथ्वी पर और अग्नि जैसे मिसाइल को ऑपरेशन किया। राजस्थान में हुए दूसरे परमाणु का परीक्षण शक्ति को सफल बनाया। जो अपने जाने के बाद लोगों को राह दिखाता रहे। उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 में इग्नाइटेड माइंड माय जर्नी आदि है। अब्दुल कलाम को 48 यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टर की उपाधि मिले। भारत में अब्दुल कलाम उन चुनिंदा लोगों में से जिन्हें आप सर्वोच्च पुरस्कार मिले। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। एक अच्छी सोच और कर्मों पर विश्वास करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक दी विंग्स ऑफ फायर में युवाओं को प्रेरित करने वाली बातों को व्याख्या की है। एक प्रखर बुद्धि के धनी ओजस्वी वक्ता थिंक टैंक चले जाने से उनकी कमी सदा रहेगी। ऐसे महान मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को आईटीआई गुवाहाटी में संबोधित करते हुए समय कार्डियक अरेस्ट हुआ और देहांत हो गया। ऐसे राष्ट्रपति पर पूरे देश का हमेशा गर्व रहेगा।